ठीक है, तो 7 नंबर हो गया था, 7 तक हो गया था। 8 से देखिएगा, ये बता दिए थे। 8 देखिएगा, ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, बता दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट करता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको समझिएगा, बढ़िया समझिएगा। फिर से एक त्रिभुज एबीसी है, ये बता दिए थे, फिर से एक बार देखिए, क्योंकि बहुत रिपीट करता है। कोई ट्रेंगल एबीसी है और उस ट्रेंगल में ओ जो है सो इसका परिकेंद्र है। परिकेंद्र मतलब लंबार्थकों के कटान बिंदु, यानी कि सरकम सेंटर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सरकम सेंटर बोले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ऐसा पॉइंट होता है ये कि जहां से सभी शीर्षों की दूरी क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए इसको परित्रिज्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ बराबर अगर हो गया तो इससे रेडियस मान के एक वृत्त भी आप साथ ही साथ खींच सकते हो, बता दिए हैं। अगर ऐसा समझते हैं आप, तो आपको ये जानना होगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ से इस पर से लंबवत 2 भाग में बांटता होगा ये, ठीक है। और ये चूंकि रेडियस है, इसीलिए ये कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु। और समद्विबाहु हो गया तो ये बात भी सही है कि अगर ऊपर का कोण ए है तो ये पूरा कोण कितना हो, 2a होगा। और अगर पूरा कोण 2a होगा तो याद रखिएगा एक कोण इधर का a होगा और इधर से एक कोण a होगा, ठीक है। तो यही पूछ रहा था कि कोण बी ओ डी, ये वाला ओ है, बी ओ डी का मान क्या है, बी ओ डी किसके बराबर है, तो 2a के बराबर है। बी ओ डी, अच्छा डी यहाँ है ना, तो बी ओ डी किसके बराबर है, तो ए के बराबर है। हाँ बी ओ सी कहता तो 2a के बराबर। लेकिन सर ये वाला क्यों 2 भाग में बांट दिया कोण को, परपेंडिकुलर होने से 2 भाग में से इसको बांट देगा। समद्विबाहु त्रिभुज का परपेंडिकुलर है, आइसोसेलेस का परपेंडिकुलर है, और आइसोसेलेस का जो परपेंडिकुलर होता है वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है, वही मेडियन भी होता है। इसीलिए ये 2 भाग में बांटा है, समझ में आ रहा है, हमेशा नहीं बांटता ये। तो ये चीज बता चुके थे। और ये बहुत पूछता है कि बी और डी बराबर ए होगा, यानी कि जो ऊपर वाला कौन होगा उतना ही ये वाला का मान होगा, ठीक है, इधर भी और उधर भी। नेक्स्ट कहता है कि त्रिभुज एबीसी का फिर से अच्छा जैसी परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर बोल दे तो आप पहले तो सर्किल बना लीजिएगा, ट्रेंगल के बाहर सर्किल बना दीजिए फटाफट, ताकि आपको नजर आ जाए कि ये भाई जो है सो परित्रिज्या है और परिकेंद्र इसके बीच में कहीं होगा, ठीक। अब कहता है कि वो इसका परिकेंद्र है। अब हमको पता होना चाहिए कि अगर ये परिकेंद्र है तो ये सब मिलाएंगे ना तो ये रेडियस होगा, ठीक है, ये रेडियस होगा। अब सवाल ये है कि कहता है बी ए सी 85 का है, बी ए सी पूरा 85 का है, पूरा कितने का है, 85 का। तो हमको तो पता चल जाएगा ये वाला कितने का होगा, 170 का, 170 का। और हमें पता चल जाएगा 170 का। अच्छा बी सी ए कितना दिले है, बी सी ए कितना दिले है, 80। बी सी ए यानी कि ये वाला कितना दिले है, 80। तो हमको पता चल जाएगा ये वाला कितना, 25, 25 बच जाएगा, 25 बचेगा, नहीं 15, सॉरी 25 नहीं 15 बचेगा। चूंकि 80 हो गया तो 115 ये 180 होना चाहिए, 180 में से गया ये दोनों है ना, 180 में से 165 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। ये 15 है तो ये वाला 30 होगा। हमें निकालना क्या है, सो देखिए ओ ए सी निकालना है। ओ ए सी पहचानिए, ओ ए सी, ये वाला निकालना है। अब ये वाला कैसे निकलेगा पता है, हम 15 है तो ये वाला 30 कह देंगे, ये वाला को क्या कह देंगे हम, 30। जैसे ही हम इसको 30 कहेंगे तो बात समझ में आएगा, क्योंकि ये वाला क्या है, रेडियस, रेडियस है नहीं, ये रेडियस ना है, तो रेडियस 30 है, तो बाकी दोनों का सम कितना हो गया, 150। और ये दोनों बराबर है तो ये 75 75 होगा। अब ऐसो जानते हैं, हमको पता चल जा रहा था कि 85 से 170 था, तैयो इधर 5 था, चूंकि 170 हो गया तो 10 होना चाहिए, तो 5 5 होगा
और ये 80 है तो ये कितना होगा 75, तो 75 तो इधर 75, कैसे भी करके बन जाएगा। ये बन गया था सबसे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका आंसर कितना हो जाएगा 75। चलिए देखिएगा, ये सवाल 50 दिया है और BCS का मान पूछ रहा है, एस उसका परिकेंद्र है, एस फिर से सर्कम सेंटर है, तो BCS का मान क्या होगा। ट्रेंगल बनाइए पहला फटाफट, शानदार सा ट्रेंगल बना लिए, और ट्रेंगल बनाने के बाद इसका परिवृत्त खींच दिए और उसका नामकरण कर दीजिए, नाम लिख दीजिएगा। नाम इसका है ABC और परिकेंद्र कहाँ पर है, तो परिकेंद्र इसका है एस पर। तो एस परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र यानी कि यहाँ से सबके दूरी बराबर रहा होगा। इतना ही तो काम है। अब A बराबर 50 कह रहा है, यानी कि एस के जगह पर 100 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, चूंकि ये 50 है। अगर 100 हो गया तो पूछता है, ये एस था तो क्या पूछता है BCS, BCS ये वाला कितना कितना का 40 का है कि नहीं, ऐसे पूछेगा। ऊपर वाला 50 है, बीच में 100 होगा, 100 और दोनों तरफ बराबर बराबर रेडियस होवे करता है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर सेम क्वेश्चन है। BSC कितना दिले है, BSC कितना दिले है 40, ये वाला दिले है 40, तो केंद्र पर का कोण कितना होगा 80, तो ये दोनों कितना होगा 50-50। ट्रायंगल का नाम है ABC और केंद्र का नाम है S। हमको क्या पूछ रहा है BSC, तो आंसर हो जाएगा 80। ऐसे 50 BCS बोलता तो ठीक है कि नहीं, यही समय से कोई पूछता रहता है और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि त्रिभुज ABC के परिकेंद्र कौन है I है। त्रिभुज ABC का परिकेंद्र कौन है I है, यानी कि त्रिभुज ऐसे मान लीजिए वृत्त है, इसका परिकेंद्र I है, कहीं भी I ले लेते हैं, I है। अब कह रहा है कि ID खींचा गया है लंब किस पर BC पर, तो सबसे पहले नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ABC और I ले लीजिए, I से लंब खींच दीजिए इस पर, क्या नाम है इसका ID। अब कह रहा है कि भाई बताइए कि BSC 60 है, तो क्या आपको लगता है ये वाला ऐसे लिख सकते हैं हम, और BSC कितना है 60, तो 60 है तो ये 120 होगा, इधर भी 60 होगा कि नहीं होगा। तो क्या पूछता है ये BID 60, जितना ऊपर वाला उतना ही है, अभी ना था A बराबर A, वही है ये, सेम क्वेश्चन है। क्यों दुगना हुआ पता है, क्योंकि ये सेंटर है, I सेंटर है। देखिएगा, कहता है कि त्रिभुज ABC में फिर A के बराबर हो जाएगा, है ना, वही ना क्वेश्चन है। अभी तो बताएंगे कि अगर ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल है और बाहर से वृत्त जा रहा है, तो अगर ये कोण A दिया हुआ है, ये वाला कोण A है, तो केंद्र पर का कोण 2A होगा, ठीक है। और केंद्र पर का कोण अगर 2A होगा और यहाँ से लंब खींचते हैं, तो ये वाला भी A और इधर भी A होगा, अगर ये लंब खींच रहे हैं तो। नाम इसका है ABC, तो आंसर हो जाएगा कौन सा A। 13 के बाद देखिएगा 14, सब आसान है जी, सब आसान है, ठीक है। 14 देखिएगा, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के बारे में तो ICMS पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े हैं आप लोग, कोई ठीक नहीं है, बैच में कर भी जाता है। ICMS 1 to 3 2√3 एरिया 3√3 ICMSA 1 2 3 2√3 और 3√3 है कि नहीं। अब हमें पता है कि अगर कोई ट्रायंगल है और समबाहु त्रिभुज है तो सब 60-60 के हैं, और उसके बाहर से अगर वृत्त जाता है तो सर्कम सेंटर कहेंगे, अंदर से वृत्त जाएगा तो इन सेंटर। देखिए जिंदा है, ठीक है। देखो लाइट बुझावल नहीं है, इन लोग सब गायब, ठीक है। हाँ जी, तो बाहर से परिवृत्त खींचा गया, यदि इसकी भुजाओं को छूता हुआ अंतःवृत्त भी खींचा गया, तो अंतःवृत्त भी खींचा गया है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अगर अंतःवृत्त खींचा गया हो और परिवृत्त खींचा गया हो,
कुछ लाइट बुझाइएगा दिस पीछे वाला। अंतःवृत्त खींचा गया हो और परिवृत्त खींचा गया हो, ठीक है। तो इन रेडियस ये वाला होगा, ये क्या होगा, इन रेडियस, और बाहर वाला क्या होगा, सरकम रेडियस, बाहर वाला सरकम रेडियस होगा। याद रखिएगा इन रेडियस का मान कितना है 1 और सरकम रेडियस का मान 2। अब सवाल ये है कि इनका क्षेत्रफल क्या होगा ऑप्शन में से, यदि भुजा समबाहु त्रिभुज का कितना था। तो अगर मैं कहूं कि भुजा यानी कि ये वाला 36√3 है तो कितना गुना है ये 18, तो ये भी 18 दूनी 36 हो जाएगा और ये 18 का 18 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि जितना सेंटीमीटर है तो इन सरकम रेडियस 36 होगा √3, तो कितना गुना हो रहा है 18 गुना, तो 18 ही होगा, 18 दूनी 36 होगा। अब एरिया पूछ रहा है, एरिया √3 एरिया पाई r² यानी कि 18²। अंतःवृत्त का, अंतःवृत्त इन सर्कल का, अंतःवृत्त का पाई 18 324 पाई। कोई है ऑप्शन में 324 पाई, क्योंकि वह ये है। और अगर बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई 36 का स्क्वायर 1296 पाई, यही ना है। तो ये अंतःवृत्त और बाहर वृत्त का त्रिज्या हमको निकल जा रहा था, और अंतःवृत्त का रेडियस निकल गया तो एरिया निकल जाएगा अंतर्वृत्त का पाई r² करके। तो ये था, सबसे बनना चाहिए था। सवाल देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, परित्रिज्या 13 है और तदनुसार बीसी 24 है और ओडी बीसी पर लंब है, तो ओडी की लंबाई बताइए। जैसे जैसे हम पढ़े हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। एबीसी का परिकेंद्र क्या मान लेना है, ओ। तो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, ये कोई भी त्रिभुज है। लाइट बुझा दिया गया है, मैं इसको जला रहा हूँ और ये चेहरे पर 4 में लाइट पड़ जाएगा। आप लोग कब तक बैच खत्म करना चाहते हैं, जितना जल्दी? नहीं, हम ही ना पढ़ावेंगे, क्योंकि बहुत बैच मतलब कितना पढ़ावे, जो गर्मी से पिछलका ठंडा से पढ़ा रहे हैं। छुट्टी हुआ है तो अगर हम जिम्मा ले ले हैं, पढ़िए। होमवर्क दे रहे हैं ऐसे बनी न रहा, 10 तक होमवर्क, अच्छा हाँ 10 से याद आया, 8 तक तो होमवर्क पक्का है, 9 केवल छोड़ देना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल अभी नहीं पढ़ा है। क्वाड्रिलेटरल पढ़ाएंगे, सर्किल का पढ़ा लेंगे तब, ठीक है। तो जैसे ही आप 8 तक बना लेंगे वैसे ही शुरू कर देंगे प्रश्नावली कौन सा बनाना, 10। जितना जल्दी आपका इधर ज्योमेट्री खत्म होगा उतना। देखो अब सुबह वाले बैच में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, अब वो 8 बजे वाला बैच आपको पकड़ लेगा, समझ में आ रहा बात। तो आप लोग थोड़ा सा तेजी से बनाइए, खूब एडवांस मैथ्स में तो और एकदम गति से बनाइए। जनरल मैथ तो ठीक ही चल रहा है, जनरल मैथ में क्या चल रहा है, सीआई जानते हो आप, अभी नहीं बनाइएगा तो जब सीआई पढ़ाने लगेंगे, सीआई के बाद ऐसा ही रहेगा तो होमवर्क बहुत सारा, एसआई के बाद तुरंत खत्म हो जाता है सिलेबस, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे और बहुत तेजी से सब सिलेबस खत्म होगा। इसीलिए अभी एको दिन छुट्टी नहीं, होमवर्क एकदम बढ़िया से बनाइए सब लोग। हालांकि बहुत लोग जो एग्ज़ाम के कारण हैं उन लोगों का तो हालत ऐसी ख़राब है। एक लड़का कह रहा है कि बहुत टफ एग्ज़ाम का देना पड़ रहा है सर, सो बहुत लिखना पड़ता है। हम बोले कि इतना गजब का तैयारी होगा कि जाके लिखना, गजब लिखते होंगे, ठीक है। परिवृत्त है ये, तीस पेज, कितना पेज मिलता है और 3200 भरना, 32 से ज़्यादा नहीं देता है। सोचो तो कितना टैलेंटेड बच्चे हो गए, 32 पेज भर के आ रहे हैं। परिकेंद्र ओ है और परित्रिज्या 13 है। केंद्र किसका है, इसका केंद्र क्या है, ओ है, और परित्रिज्या कितना है 13 है, परित्रिज्या 13 है। तो भाई अब कह रहा है कि बीसी पर एबीसी मान लीजिए ये वाला है
और BC पर OD लंब है। जैसे ही लंब खींचते हैं तो आपको पता है ये दो भाग में सामने वाला को बांट देता है। दो भाग में बांटता है। अगर OD आपने लंब खींचा है तो OD डिवाइड्स BC इनटू इक्वल पार्ट, और BC कितना दे था 24, तो ये क्या नहीं लगता है कि 12 12 होगा। और OD की लंबाई परित्रिज्या कितना था 13, तो OD की लंबाई पता लग जाएगा क्या कितना 5 12 13, तो ऐसे 5 हो जाएगा। ये लंब होता है ना, परिकेंद्र से लंब डालिएगा तो लंबार्धक मिलता है वो, ठीक है। लंबार्धक समझते हैं, पॉइंट किसका कौन सा था, लंबार्धकों के कटान बिंदु था। तो जब ये पॉइंट से लंब डालिएगा तो ये आधा आधा बांटेगा, अब ऐसुम बांटेगा, काहे कि समद्विबाहु त्रिभुज ना है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में लंब डालने से आधा आधा में बांटता है सामने को। इतने ही एक ही बात तो कॉमन बता रहे हैं सब, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बना त्रिभुज ABC O एक समकोण त्रिभुज है, तो B पर समकोण है, तो O कहां पर है, किस पर होगा, AC का मध्य बिंदु है। पता है कि नहीं, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां होता है, कर्ण का मध्य बिंदु। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता है कर्ण का मध्य बिंदु। मान लीजिए एक वृत्त है और इसमें भुजा है, इसका नाम है A, और B पर 90 है और C है, तो इसका केंद्र कहां पर होगा, कर्ण का मध्य बिंदु होगा। किस पर होगा, AC पर, चूंकि आधा वृत्त उधर होता होगा और आधा वृत्त इधर। कर्ण हाइपोटेनस डायमीटर का रोल करता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस जो होता है ना, समकोण त्रिभुज के चारों तरफ से वृत्त खींचिएगा ना तीनों बिंदु से जाते हुए, तो उसका हाइपोटेनस डायमीटर हो जाएगा, यानी कि व्यास कर्ण हो जाएगा, कर्ण ही व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर्ण का मध्य बिंदु होता है, ठीक है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट ऑफ CA हाइपोटेनस। 3 4 5 भुजा वाला एक त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितना है, 2.5 का है। चूंकि हमको पता है कि 3 4 5 रहेगा, तो कर्ण कितना का होगा, 3 4 5 में कर्ण कितने का होगा 5 का, और कर्ण अगर 5 का है और अगर वृत्त बाहर से जा रहा है तो आपको पता है ना ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। यदि 5 का है तो 2.5 2.5 का होगा, 2.5 2.5 का हो, यानी कर्ण अगर 5 का है 3 4 5, ये तो तय ही है ना कि कर्ण 5 का होगा, काहे कि 3 होगा ये 4 होगा, यही छोटा होता है बड़का कर्ण होता है, तो 5 होगा कर्ण, तो यानी कि कर्ण का आधा। रेडियस सब बन गया है क्या जी, ठीक है। सवाल कर रहे 12 16 20 भुजा वाला त्रिभुज के परित्रिज्या कितना था, 10 के, क्योंकि 20 का आधा 10, बड़का भुजा कर्ण होता है और उसका आधा रेडियस होगा, ठीक है, ठीक है। 5 12 13, 13 का आधा 6.5, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 6 और 8 है, यानी कर्ण 10 है, तो परित्रिज्या 5 है। 6 और 8 है समकोण बनाने वाली भुजा, तो 6 8 10, तो रेडियस कितना 5। ABC B पर समकोण है और AB और BC भुजाएं 15 और 20 हैं, तो परित्रिज्या क्या हो कितनी होगी, कितना 5 15 12 15 20 का 15 20 का ट्रिपलेट 25 25 का आधा 12.5, सब बन गया होगा, है कि नहीं बन जाएगा सब। ABP एक परिवृत्त का व्यास में है, AB परिवृत्त का व्यास है किसका, APB का, त्रिभुज APB लीजिए, APB में AB कर्ण लीजिएगा, कह रहा है ये AB कर्ण है, परिवृत्त का व्यास है, इसका मतलब ये कर्ण है। AB परिवृत्त का व्यास है, परिवृत्त का व्यास यानी सर्कल का डायमीटर कौन होता है, हाइपोटेनस। सर्कम सर्कल का डायमीटर हाइपोटेनस होता है, AB सर्कम सर्कल का डायमीटर था, परिवृत्त का व्यास था कौन, AB, तो कहने का मतलब ये वाला बीच में केंद्र होगा,
और यहाँ पर P होगा, P होगा और B यहाँ होगा। अब कहता है कि बिंदु P से AB पर लंब डालिए, खींच देंगे, P से लंब खींच देते हैं। कहाँ पर? आधार पर, N पर। N बिंदु P से AB पर डाले गए परपेंडिकुलर का बिंदु है। अब देखिएगा, आपको नजर आ रहा होगा, याद है कुछ? याद है वो दिन जब हम ये पढ़ा रहे थे और आपको सिमिलरिटी बता रहे थे, और आपको सीधे हम बोल दिए थे कि सब सिमिलरिटी नहीं करना है, आपको याद रखना है कि इसको हम क्या कह सकते हैं, जो भी इसका स्क्वायर होगा, ये दोनों और इसका गुणनफल होगा, इसका स्क्वायर जो होगा सो BN और AB के गुणनफल होगा, और PN का स्क्वायर होगा AN और NB के गुणनफल होगा। इसे बता दिए हैं। उसी में से कोई सवाल पूछ लेगा। अभी इसमें क्या क्या दिया है सो देखिए। AP द 8 दिले है, AP क्या दिले है? 8 दिले, यानी कि AP को हम 8 लिखते हैं, और BP ओके, तो ये 10, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 6 8 10 होता है। अब BN जो है, BN उसको हम x मानते हैं, BN रहने देते। BN देखिए यहां से यहां है BN, ई वाला निकालना है तो बहुत आसान है, ई वाला निकालना है ना, तो PB का स्क्वायर बराबर BN इंटू AB, BN इंटू AB। इधर वाला का स्क्वायर बराबर ई खंड और पूरा, इधर वाला का स्क्वायर बराबर N और पूरा, है ना, और इसका स्क्वायर बराबर ये दोनों खंड, यही बताए हैं। तो PB का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, BN कितना निकालना है, हाँ भाई, और AB कितना 6 6, तब BN बराबर 36/10 यानी 3.6। वही पूछ रहे हैं। कितने लोग बना लिए थे इसको? बन गया था ये? बना लिए? वाह, बस ठीक है। तो 23 ये बना है। 23 से लेकर कहाँ तक? 27 तक कि थोड़ा सा उसमें दिक्कत है, थोड़ा सा, बस हम थ्योरी बताते हैं, थोड़ा सा थ्योरी की आवश्यकता है। ये बहुत बार पूछा करता था, अभी बहुत दिन से नहीं पूछा है कि किसी भी वृत्त में कोणार्धक और परिवृत्त का कैसे क्वेश्चन पूछता है। कोणार्धक और परिवृत्त, कोणार्धक रिलेट करता है अंतःवृत्त को, एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर बनता है, और परिवृत्त तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। तो इसीलिए हमको इन दोनों को मिला के दिया है। तो आइए देखते हैं। कभी कहेगा जैसे ये कह रहा है, ये इसी को देख लेते हैं ना। कह रहा है कि ABC में A का द्विभाजक, A मतलब कोण A, बाइसेक्टर मतलब कि कोण को काटने वाला, BC को D पर मिलता है। A का द्विभाजक BC को D पर मिलता है। यही वाला थ्योरी है, ये थ्योरम है जी, ध्यान दीजिएगा। कोई ट्रेंगल है, उसका ट्रेंगल है ऐसा, इसका A का द्विभाजक BC से D पर मिलता है। त्रिभुज का नाम है ABC। A का द्विभाजक BC से कहां पर मिलता है? D पर मिलता है। कहां पर मिल गया? D पर। और परिवृत्त को E पर काटता है, परिवृत्त को E पर काटता है। तब परिवृत्त पहले खींच लेते हैं। मान लीजिए कि परिवृत्त है, जोड़ नार करते हुए वृत्त ठीक बना है। नहीं, परिवृत्त को कहां पर काटता है? ई पर काटता है। तो हम इसको ई ले लेते हैं, ई वाला बिंदु को ई लेते हैं, ई वाला बिंदु को ई ले लिए। लेकिन ये कोणार्धक है, याद रहे, ये क्या है? कोणार्धक।
ऐसे तो कोणार्धक के नियम से एक थ्योरम तो ऐसी हो जाता कि ए बी बटा ए सी इज इक्वल टू बी डी बटा डी सी, मीन्स कि ए बी अनुपात ए सी बराबर बी डी अनुपात डी सी। इस अनुसार से ए बी अनुपात ए सी और ए वाला ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन एग्जाम ये 2013 में गलती कर दिया था। 2013 का सवाल है, इसके दो आंसर सही थे और ये क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया था। ये हमारा पता कैसे कहा कि उस समय संतोष एग्जाम दे रहे थे और सीजीएल मेंस में उस समय ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि दो आंसर सही था। कभी भी दो आंसर सही होगा या क्वेश्चन त्रुटि होगा तो ज़्यादा लोड मत लीजिए, वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चेरकी से भी बहुत बढ़िया रिजल्ट हुआ एक समय। वही चेरकी का एक लड़का है जो गए में और यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट है जी, और यही घर से ड्यूटी करते हैं, राहुल। 15 अगस्त को आए भी थे, उनका फोटो लगा हुआ है शायद, देखो टोपी वाला लड़का राहुल कुमार, स्मिता दयाल के बगल में। तो ये सब चेरकी घर है, घर एक सोचो ना कि दिल्ली इस जॉब के लिए जाते हैं, उसका घर के जॉब है। एक स्मृति है यही है। और ठीक है, कहने का मतलब है कि जब शुरुआत हुआ था चेरकी में, तो अगर पहला एक नौकरी होता है, उन्हीं के परिवार, संतोषे के परिवार में है, तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, विश्वास बड़ी काम करता है जी। आप अगर बड़ी विश्वास के साथ मेरे पास पढ़ रहे हो, समय लगता है लेकिन रिजल्ट जब भी होगा तो लगेगा घर के जॉब। सबको चाहिए, जानते हैं, घर के जॉब। पहला चाहिए कोई जॉब, फिर चाहिए अच्छा जॉब, फिर चाहिए कहीं भी जॉब लेकिन सैलरी बढ़िया होना चाहिए, रुतबा वाला। फिर चाहिए जॉब रुतबा वाला हो चाहे ना हो, मतलब रुतबा वाला भी हो, सब कुछ हो, लेकिन घर पर हो। ये सब क्रम है नौकरी का। अभी तो लग रहा है कुछ हदियाई जैसा कुछ मिल जाता ना, कुछो के मतलब कुछो में खाली हो जाना चाहती है, गार्जियन के बता देती है, अभी लगता होगा। ये देखिए, अब देखो सुनिए, ये वाला के अनुसार से तो आंसर कौन हो जाएगा, ए। लेकिन ये थ्योरम पर दिया था, क्वेश्चन बनाने वाला का ध्येय था कि इस पर थ्योरम लड़कन बनाएगा। थ्योरम क्या है, आप अगर इसको कंस्ट्रक्ट करते हो, ध्यान से सुनिएगा जी, कंस्ट्रक्ट इसको थोड़ा मिलाते हैं, ज्वाइन करते हो, तो ज्वाइन करोगे तो एक बात तो तय होगा कि ये जो था थीटा थीटा जो गपशप कर रहे हो आप, थीटा थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। कोई बताइए क्यों होगा ये थीटा? क्यों होगा, क्यों होगा, किसी को पता लग रहा है? क्योंकि ना कोरेस्पॉन्डिंग से नहीं होगा, क्योंकि सेम चाप पर का कोण आपस में, इसी चाप पर का कोण ये भी है और उसी चाप पर का कोण ये भी है, तो थीटा थीटा हो गया। अब आप जरा सा महसूस करिए कि अगर मैं ये अल्फा कहूं, ये थीटा थीटा हो गया, और ताज्जुब वाली बात है कि ये भी बराबर। अच्छा चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको केयर कीजिएगा। ये अल्फा अगर लीजिएगा तो क्या ये भी अल्फा है? नहीं समझ रहे हैं, छोड़ दीजिए वो बात। इधर से दिखेगा अल्फा ये लिए तो ये वाला अल्फा हुआ, बोलिए बोलिए, काहे? एक ही चाप पर, किस चाप पर? ए बी चाप पर होगा। और आपको देखते देखते पता चल रहा होगा कि त्रिभुज ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रेंगल ADC। सही है, काहे कि ये दोनों बराबर हो गया ये दोनों के, तो ई वाला एंगल बराबर होगा इसके, तो AB सिमिलर हो जाएगा ADE के। ठीक है, ABE सिमिलर हो जाएगा ADC के। अब सिमिलर होने का तो नतीजा ये है कि भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं, यानी कि AB बटा AD लिख सकते हैं कि नहीं, इतना बटा इतना लिख सकते हैं, और बराबर में साथ ही साथ लिख सकते हैं
ए ई बटा ए सी, तो लिख दीजिए कि भैया ई हो जाएगा बटा में ए ई बटा ए सी। क्या कोई बात है, दिक्कत है इसमें? हाँ, तो यहाँ पर मिला होगा ए बी अनुपात ए डी इक्वल टू ए ई अनुपात ए सी। कोई है ऑप्शन में? अब और कौन सही हो रहा है? ए ई अनुपात ए सी, ए ई अनुपात ए सी। ए बी अनुपात ए डी बराबर ए ई अनुपात ए सी। कोई है? डी है। समझ में आ रहा है बात? तो ये दोनों सही हो गया, इसीलिए क्वेश्चन क्या हो गया था, दोनों को नंबर मिलता या क्वेश्चन कैंसिल होता। तो ये दोनों आंसर सही है। लेकिन हमें ये वाला नहीं बताना, ये तो हम कोणार्धक में पढ़ ही लिए थे, हमको इसमें ये बताना था। ये जानते हैं बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा। ये वाला छोड़ दीजिए, अभी ये तो आ ही गया, इसको समझ जाएंगे। इसको लिखिएगा, इसको लिखिएगा ए बी गुने ए सी बराबर ए डी गुने ए। ये क्या है पता है? ये कहता है थ्योरम कि कभी भी किसी भी वृत्त, किसी भी ट्रायंगल के अगर कोई कोणार्धक परिवृत्त को काट रहा है तो इनके खंडों का गुणनफल यानी कि ए डी और ए का गुणनफल ए बी और ए सी के बराबर है। यानी संलग्न भुजाओं का गुणनफल होगा सो इनके खंडों के गुणनफल के बराबर। कौन खंड? एक तो कोणार्धक वाला जहां पर काट रहा है सो, और एक परिवृत्त पर काट रहा हो सो, वही दोनों का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यार रट लेना है, इसको समझ लेना है। अब उसी पर क्वेश्चन दे ले, देखिए ये वाला ए बी बटा, देखिए वही दे ले सवाल, सेम के सेम कॉपी कर ले एकदम। बस कहले है कि ट्रायंगल बना लीजिएगा, काहे कि आपको ट्रायंगल दे ले है, ट्रायंगल का नाम है ABC, और कहता है कि एक वृत्त खींच लीजिए और उस वृत्त पर क्या करिए कि एक कोणार्धक डालिए जो कोण किसको काटता हो, जो कोण BAC को समद्विभाजित करता हो और BC को D पर काटता हो और परिवृत्त को E पर काटता हो। तो काटिए, कोणार्धक लीजिए, कोणार्धक लेते हैं जो इसको काटता है D पर और इसको काटता हो E पर। ऐसे में हम जान ही रहे हैं, ऐसे में तो हम जान भी करते हैं कि ई दोनों का गुणनफल यानी कि किसका किसका गुणनफल, AB इंटू AC बराबर क्या होता है, AD इंटू AE। ये तो अभी पढ़े हैं हम लोग, AB इंटू AC बराबर A इंटू, बशर्ते कि कोणार्धक होना चाहिए, परिवृत्त को काटना चाहिए। अब ऐसा हो गया तो मैं देख पा रहा हूं कि AD और AE या AB और AC को मैं लिख सकता हूं, जानते हो क्या, AD इंटू AE लिख सकता हूं, और प्लस ये वाला है ही D इंटू AE। अब AE कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, AD प्लस D। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और AD प्लस D कितना, AD और D AE, तो AE इंटू AE क्या होगा, AE स्क्वायर। सही कि नहीं? AE स्क्वायर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारा AE स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बढ़े तो ये देखिए, नेक्स्ट बनाइए आप, सेम थ्योरम है, अभी बना लीजिए क्योंकि सब बना नहीं होगा, शायद बन गया है। कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है। उसके कोणार्धक जो है इसका जो कोणार्धक है इसका कोणार्धक है और वो इसको D पर काटता है और इसको E पर। समझ रहे हैं? अब कहता है कि यदि AB 5 का है तो मान लीजिए कि A का द्विभाजक कहां पर काटता है, X और Y दे ले है ना, X और Y लेते हैं, X और Y, इसका नाम है ABC। अब हमको पता है कि AB बराबर 5 दे ले है और
निकालना है हमको क्या, एक्स इंटू ए वाई। एक्स कितना है, हमको इतना बराबर होता है ए बी इंटू ए सी, है ना। और ए बी और ए सी कितना कितना के, काहे कि भुजबन सब बराबर है, ये तो 5×5 समझ में आ रहा है। 25 के बाद समय समाप्त होने वाला है क्या, आधा घंटा और है ना, था अभी बहुत है, अभी तो खत्म कर भी कर देंगे, फिर नया भी शुरू कर देंगे, है कि नहीं। सर्किल थोड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं आज। लेकिन आज आप लोग के बैच का स्ट्रेंथ तो ठीक ही है, कम है, बड़ी कम तो ना है। 26 देखिए 26 बन जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी के कोण एबीसी के आंतरिक द्विभाजक परिवृत्त को एक्स और वाई पर। देखिए भाई ये कह रहा है कि कोई एक वृत्त है, उसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, परिवृत्त को काटता है एक्स वाई जेड पर। तो मैं एक काम करता हूं, पहले ट्रायंगल बना लेता हूं इसमें, अब उसके कोणार्धक मैं खींचता हूं। कोणार्धक खींचता हूं इसका, इसका कोणार्धक काटेंगे, इसके कोणार्धक काटेंगे, और इसके कोणार्धक काट रहा है ना, सी के द्विभाजक। अब कहां कहां पर काट रहा है सो देखिएगा। सबसे पहले तो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है, उसमें ए का कोणार्धक काटता है एक्स पर, बी का कोणार्धक काटता है वाई पर, और सी का कोणार्धक काटता है जेड पर। क्लियर है बात। अब यहां से समझिएगा, ये बड़ी बार रिपीट किया है, ए 50 है, तो जब ए 50 है तो ये दोनों 25-25 होगा, कोई डाउट है ये। अच्छा ये दोनों 25-25 है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेम आर्क पर के कोण और भी होगा जो 25 हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ दिले है, सी जेड वाई कितना दिले है, सी जेड, मिला देंगे, मिलाना पड़ेगा तो मिला देंगे। सी जेड वाई कितने का है, ये 30 का है, ये वाला यानी 30 ले लेते हैं, तो हमको तो लगता है कि भी 30 लेना होगा, तो ये 30 होगा, तो ये भी 30 होगा। 30-30 60 और 50 110, तो बच गए कितना 70, तो ये दोनों 35-35 हो रहा होगा, ये दोनों 35-35 हो रहा होगा। कौन कौन 35-35 हो रहा होगा, ये दोनों 35-35 हो रहा होगा, ये देखिए ये दोनों 35-35 हो रहा होगा। ठीक है, पूछता क्या है, बी वाई जेड, बी वाई जेड 35 का है, ऐसा कहे कि सेम आर्क पर का 35 हो जाएगा। आसान रहता है, बस थोड़ा सा परेशान करता है ना। एक ही चाप पर के बने कोण बराबर होते हैं, समझ में आ रहा है। और देखो यहाँ पर 2 बार जो चाप के अनुसार से कोण बराबर किए, एक बार 30-30 किए बराबर नहीं, 30-30 किसके द्वारा बराबर हुआ पता है, ये वाला कारण, ये 30 तो ये भी 30 है कि नहीं, और एक बार ग्रीन वाला के कारण 35 और 35, बस इतना ही का था काम। ठीक, 27 लास्ट सवाल, कितने लोग बना लिए, पूछे थे यही सवाल नहीं जी। देखिए जी, इसके 2 तरीके हैं, एक ट्रिक और एक ऑथेंटिक। तो हम पहले बताएंगे ऑथेंटिक, ठीक है, फिर बताएंगे ट्रिक। ऑथेंटिक ये है कि त्रिभुज एबीसी में आई और ओ अंतः केंद्र और परिकेंद्र दोनों दे दिया है।
वृत्त बना लेते हैं इधर हम, परिवृत्त है, तो परिवृत्त है और ट्रायंगल इस तरह का है मान लीजिए, तो इसका परिवृत्त का केंद्र कहीं रहा होगा, जो कि दिले है मान लीजिए क्या, ओ दिया है। और एक अंतःवृत्त भी है, अंतःवृत्त में यानी कि अंदर में वृत्त, वो दिले है मान लीजिए कि आई। याद रखिए अंतःवृत्त से भुजाओं की दूरी बराबर होता है, अंतःवृत्त से भुजाओं की दूरी बराबर होता है, और अंतःवृत्त को शीर्ष से मिलाएंगे तो कोणार्धक बनता है। काहे कि कोणार्धक के ना कटान बिंदु रहता है अंतःवृत्त, अंतः केंद्र, इन सेंटर क्या होता है कोणार्धक के कटान बिंदु, और परिकेंद्र सरकम सेंटर लंबार्धक के कटान बिंदु। तो जब मतलब कि आई से मिलाएंगे ना शीर्ष को तो वो कोणार्धक कहलाएगा, और अगर ओ से मिलाएंगे शीर्ष को तो रेडियस कहलाएगा, काहे कि परित्रिज्य हो जाता है। ये बात समझना है, देखो कहीं अझुरा ना जाए, क्योंकि दोनों में बहुत सारा है। अब यहाँ पर से हम पहचानते हैं जैसे जैसे बोल रहा है, कहता है कि बढ़ाई गई ए आई ए बी सी के परिवृत्त को डी पर काटती है। ए आई को बढ़ाइए, कह रहा है कि ए आई को बढ़ाइए और परिवृत्त को कहाँ पर कटवाइए, तो हम ये आई ले लेते हैं, अब हम ए आई को बढ़ा रहे हैं और परिवृत्त को कहाँ पर कट रहा है, परिवृत्त को कट रहा है डी पर। चलिए डी पर काट दिया। ओ क्या है, परिकेंद्र है। अब इसमें से ध्यान दीजिएगा ए बी सी एक्स कह रहा है, ए बी सी कितना हो रहा है, तो कोण ए बी सी अगर एक्स है यानी कि ये वाला एक्स है, क्या कहते हैं आप लोग, ये वाला एक्स है, बी आई डी वाई है, बी आई डी क्या है, वाई है। मतलब कि अगर यहां से ऐसे करेंगे तो बी आई डी कहलाएगा। क्या नहीं लगता है कि ये भी कोणार्धक होगा और ये भी कोणार्धक होगा? क्यों ऐसा? क्योंकि हम किससे मिला रहे हैं, इन सेंटर से। और बी आई डी क्या है, बी आई डी क्या है, वाई है, यानी कि हम चुपके से इसको वाई कह सकते हैं, इसको वाई कह देते हैं। अच्छा, और ए बी सी कितना है, एक्स, तो अब हमको पता चल गया, क्या कुछ पता लगा, ये वाला एक्स बाई टू और ये एक्स बाई टू का है, कहे कि पूरा एक्स था वो कोणार्धक होता है। ये समझना है कि इन सेंटर से मिलाने वाला लाइन कोणार्धक होता है भाई, और इसको मिलाएंगे तो रेडियस हो जाएगा, ये परिकेंद्र को मिलाएंगे तो, इतना ही तो बात समझना है। अब कहता है कि बी ओ डी क्या है, जेड है। ओके, बी ओ डी क्या कौन है, जेड है। तो हम एक काम करते हैं कि हम बी ओ डी को जेड कहते हैं, बी ओ डी है ना, है पहले बी ओ मिला दिए फिर डी मिला दिए, तो बी ओ डी क्या कहा जा रहा है, जेड कहा जा रहा है। अच्छा, बी ओ डी केंद्र है ना, केंद्र पर का कोण है, तो जब केंद्र पर का कोण है तो ये केंद्र पर का कोण कितना है, ये जेड है, तो जेड के आधा परिधि पर का कोण वही होगा कि नहीं, जेड बटा टू। हेलो, का है ऐसा? नहीं, ये इस केंद्र पर का ये वाला जो परिधि पर का कोण, ये वाला केंद्र पर के कोण का आधा होता है। तो अब आपको दिख रहा होगा y बराबर जेड बटा टू और प्लस एक्स बटा टू इन ट्रायंगल ए बी आई। देखिए ए बी आई कहीं दिखा है, ए बी आई दिखा है नहीं, और y दिख रहा होगा आपको, यही दोनों ना अंदर वाला के योग के बराबर y होगा। तो इस तरह से हमारा ये दिखेगा और ये मिलेगा। क्या पूछ रहा था, तो z प्लस एक्स बटा टू बराबर y है। अगर बात कह देंगे 2 निकालना होगा तो z प्लस एक्स बटा वाई लिखना होगा। कुछ समझ में आ रहा है?
कि एकदम समझ से बाहर है? हाँ जी। अब इसका ट्रिक, चूंकि ये तो एग्जाम में सोच नहीं पाइएगा, है कि नहीं? अगर ये एग्जाम में नहीं सोच पाते हैं तो इसका आसान तरीका है कि तो ना कहले है कि त्रिभुज कैसा है, इसीलिए त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज मान लेंगे। कहले है त्रिभुज कैसा है, कुछ हो थोड़ा सा भी कंडीशन, और सब वेरिएबल दे है, ये है, ऐसा तो नहीं कोई एंगल दे दिया है, सब वेरिएबल दे है। एक्स वाई जेड के जगह पर हम कुछ एंगल रह सकता है। एक्स वाई जेड के बारे में कुछ ना कहा है, अगर वही 70-50 ऐसे दिल रहता तब तो दिक्कत हो जाता, लेकिन ये कुछ नहीं कहा है, एक्स वाई जेड वेरिएबल कहा है और लास्ट में आंसर कांस्टेंट दिले है। तो ऐसे में तो हमें अलजेब्रा से सीखते आ रहे हैं कि कुछ भी ले लेंगे आसान सा और वैल्यू ले लेंगे। तो हम मान लेते हैं आसान सा कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा सुडौल त्रिभुज है, ऐसा सरल त्रिभुज है, ऐसा साधारण त्रिभुज है, ऐसा परिपक्व त्रिभुज है कि इसमें सभी एंगल कितने के होते हैं, 60 के। परिकेंद्र और केंद्र एक ही जगह होता है, लंब केंद्र और वो भी एक ही जगह, माध्यिका भी वही होता है जो कोणार्धक होता है। तो इसीलिए इसमें बनाना बहुत आसान है, यानी कि इसका हम परिकेंद्र और लंब केंद्र के लिए हम एक लाइन खींच लेते हैं। हमें पता है कि यहीं पर कोई केंद्र होगा जिसको आई भी कहेंगे और ओ भी कहेंगे। क्यों? कि समबाहु त्रिभुज का सब केंद्र एक ही जगह होता है। अच्छा, हमको ये भी पता चल जाएगा कि जैसे ही टोना टोनी होगा 30 डिग्री का 30 डिग्री का होगा, एंगल बाई सेक्टर होगा, और साथ ही साथ इसको भी मिलाएंगे तो 30 डिग्री का होगा। कहे कि 60-60 का होता है, हमको पता है कि ये वाला 60 के होगा, कहे कि ये वाला 90 होता है, सब। अच्छा, परिवृत्त भी खींचना पड़ेगा ना, कहे कि परिवृत्त का भी रोल था। आइए परिवृत्त को भी रोल में लाते हैं। ठीक है, अब उसको हम खींचते हैं। पर किसको कह रहा था ना कि त्रिभुज क्या बना रहे, बोल रहा था त्रिभुज एबीसी में ए आई और क्या है, केंद्र है, तो केंद्र ले लिए। और फिर कहता है कि बढ़ाई गई ए आई को परिवृत्त एबीसी के परिवृत्त को कहाँ पर काटती है, डी पर काटती है, तो ए आई को बढ़ा दीजिए और कहाँ पर कटवा दीजिए, डी पर कटवा दीजिए। अब कहता है यदि डी पर तो बोलता है कि भैया देखिए ए बी सी कितना है, तो आप बताइए ए बी सी कितना है, एक्स है। आपको नहीं लगता है कि एक्स बराबर पता लग रहा है, ए बी सी बराबर एक्स बराबर कितना पता लग रहा है, 60। अगर आप देखिएगा तो बी आई डी वाई है, क्या बी आई डी वाई है, तो बी आई डी बराबर वाई है, तो वाई कितना, बी आई डी देखिए ना 60, गजब 60 है। और बी आई डी 60 हो गया, और बी ओ डी पूछ ले है, बी ओ डी आपका कितना आ रहा है, सो देखिए बी ओ डी जेड है, जेड कितना आ रहा है, 60 ही, बी ओ डी भी 60 ही होगा, 60 हो गया। यानी कि एक्स वाई और जेड सब क्या हो गया, 60 हो गया। और आपसे पूछ रहा है कि जेड प्लस एक्स बटा वाई कितना है, तो जेड हमारा 60, एक्स हमारा 60 और वाई हमारा 60, तो कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है बात? वो वाला से बन गया। जहां जटिल हो रहा होगा और कुछ नहीं कह रहा होगा वहां समबाहु त्रिभुज मान सकते हैं और बना सकते हैं। तो लगता है कि ये खत्म हो गया, भेज देते हैं इसको ग्रुप में। अच्छा, बाद में भेज देंगे, अभी हम बात करते हैं सर्कल का। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट बात है जो डिस्कस करते हैं सर्कल का। सर्कल में हम पढ़ाए थे, आप लोग लिख रहे होंगे, तो सर्कल में बातचीत हो रही थी, पता नहीं भेजे हैं कि नहीं, सुबह वाला में 7 बजे केंद्रों की स्थिति बता दिए थे हम।
त्रिभुज में केंद्रों की स्थिति बता दिए थे ना, चारों के बारे में बता दिए, एक्सप्लेन भी हो गया था। हाँ वो तो ट्रायंगल वाला ही बताए थे, लेकिन हम चाप यानी आर्क पढ़ लिए थे, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेगमेंट, सेक्टर थोड़ा बड़ा पढ़े थे, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये सब पढ़ लिए थे हम लोग। हम पढ़ रहे थे अभी तक क्या, चाप। चाप के बारे में हम समझ गए कि अगर माइनर आर्क है तो केंद्र पर जो कोण बनेगा माइनर आर्क के द्वारा वो 180 से छोटा होगा, और उसी माइनर आर्क के द्वारा परिधि पर का कोण बनेगा वो 90 से छोटा होगा। ठीक है, तो बताए अगर कोई बोलता है कि 120 डिग्री का कोण परिधि पर बन रहा है, तो ये माइनर आर्क के द्वारा नहीं होगा, ये किसके द्वारा होगा। मतलब कोई कहेगा कि 120 डिग्री का कोण बन रहा है परिधि पर, 120 डिग्री पर परिधि पर कोण बन रहा है, तो ऐसा नहीं बना सकते कि लो सर ये वाला हो गया 120 डिग्री का, ये मेजर आर्क होना चाहिए, ये माइनर आर्क है। यानी कि 120 डिग्री का कोण परिधि पर बना रहा है तो कैसे बनना चाहिए, ये बड़ा कोण बनना चाहिए, यानी कि इसको माइनर आर्क में लेना होगा, ऐसे ऐसे लेना होगा 120, इधर बड़ा आर्क लेना होगा, तब ये तो ये सब हम पढ़ चुके हैं कि कौन मेजर आर्क है, कौन माइनर आर्क है, और कैसे चित्र बनाना है। वो चित्र बनाने के लिए हम लोग अभी तक पढ़ लिए हैं। हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं चित्र का ही, कैसे देखो ज़्यादा थ्योरी है नहीं, लेकिन जो भी थ्योरी है वो ट्रेंगल के साथ मिलकर आता है, जो भी थ्योरी है वो क्वाड्रिलेटरल भी इसको में इंक्लूड करता है, तो दिक्कत हो जाता है। जो भी थ्योरी आप पढ़े हैं वो इन सेंटर, सरकम सेंटर और ट्रेंगल के जितने सारे गुण हैं उसके साथ आएगा, तो दिक्कत कर देगा, बस और कोई बात नहीं है। बाकी वही नियम है छोटे छोटे। तो आज हम पढ़ेंगे जीवा, कॉर्ड। जीवा जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी वृत्त में, वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाला रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। जीवा किसको बोलते हैं, वृत्त पर के किसी भी दो बिंदु को ज्वाइन कर दें उसको जीवा कहते हैं। ये जीवा का नाम है ए बी। दरअसल ये आर्क भी है, टेढ़ा वाला आर्क कहलाएगा, लेकिन सीधे लाइन जा रहा है वो कहलाएगा जीवा। जीवा का एक खास नेचर है, वो भी आर्क के ही हिसाब से ही बनता है। तो जीवा क्या होता है कि केंद्र से एक डिफिनिट दूरी पर होता है, यानी कि जीवा के बारे में हमको ये समझना है कि अगर ये केंद्र है तो यहाँ से केंद्र है और ये जीवा के एंड पॉइंट से मिलाएंगे तो ये हमेशा से समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये रेडियस का रोल करता है, तो ये क्या बनेगा, समद्विबाहु। जीवा के साथ और त्रिज्या केंद्र को जोड़ेंगे, जीवा के एंड को यानी कॉर्ड के एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो ये जो ट्रेंगल मिलेगा वो आइसोसेलेस ट्रेंगल मिलेगा हमेशा। और इसी आइसोसेलेस ट्रेंगल का परिणाम ये है कि अगर कभी भी नहीं पढ़ाने देगा कहा आज, हाँ। तो ये वृत्त, अगर थोड़ा सा वृत्त ठीक नहीं बना, ये सर्कल है, और इस सर्कल में अगर सेंटर पता है और उसका जीवा पता है, याद रखिएगा इस जीवा का ये लंब डालते हैं तो ये दो भाग में बंटता है, ये सब पढ़ चुके हैं। क्यों पता है क्यों बंटता है दो भाग में,
शायद सेंटर ठीक नहीं ले रहे हैं। क्यों ऐसा दो भाग में क्यों बढ़ता है? क्योंकि दो भाग में बटेगा, क्योंकि इससे लंब डालेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा और ये दो भाग में बटेगा। क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी वृत्त में ये जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? आइसोसेलेस बनेगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का खास बात है कि जो माध्यिका होता है वही कोणार्धक होता है, वही शीर्षलंब होता है, वही लंबार्धक होता है। इसीलिए ये अल्टीट्यूड होने के बावजूद, अल्टीट्यूड होने के साथ साथ ये मीडियन भी है। मीडियन है तो इसका मतलब मध्य बिंदु पर काटता होगा। इसीलिए ये बहुत बार रहेगा कि जीवा हमेशा से रेडियस के साथ जीवा का आधा और डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू कॉर्ड हमेशा ट्रिपलेट होता है। कौन कौन भाई ट्रिपलेट होता है? रेडियस और डिस्टेंस जो सेंटर से किसका होगा? जीवा का होगा। और जीवा का आधा यानी कि ए बी का आधा का हमें स्क्वायर, डी का स्क्वायर और बराबर आर का स्क्वायर। ये क्या होता है? आपस में ट्रिपलेट होता है। हमेशा केंद्र से जीवा की दूरी और जीवा का आधा का कर्ण होता है त्रिज्या। केंद्र से जीवा की दूरी, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, और रेडियस, रेडियस हाइपोटेनस का रोल करेगा, और जीवा यानी कॉर्ड का आधा यानी बेस होगा, यानी तीनों ट्रिपलेट होगा। जीवा का आधा, ये डिस्टेंस और रेडियस, ये ट्रिपलेट होगा हमेशा। हाँ जी, BDS AB स्क्वायर बटा 2 पूरा का इतना ही ना ट्रिपलेट होगा। अरे समकोण त्रिभुज कौन बनेगा? यही वाला ना, यही ना समकोण त्रिभुज बनेगा है। तो BD जो है सो आधा ना है AB का। हाँ, समझ रहे हैं बात को? तो ये याद रखना है। ये हमेशा, कोई जरूरी नहीं है। ये जानते हैं चित्र ऐसे दे ले रहेगा, बोल रहेगा जीवा है, ये दे ले रहेगा 12 है, या 24 सेंटीमीटर की जीवा दे ले रहेगा, 24 सेंटीमीटर की जीवा दे ले रहेगा, और बोलेगा कि इसको केंद्र से दूरी बताइए, त्रिज्या 13 दे ले है। समझ में आ रहा बात? जीवा की लंबाई 24 दे दिया और बोलेगा केंद्र से इसकी दूरी बताइए, त्रिज्या 13 दे है। तो 13 का 13 और 24 का आधा 12, तो 12 और 13, 5 12 13 ना। तो केंद्र के बीच की दूरी समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे करके सिंपल सवाल पूछ देगा, एकदम ट्रिपलेट पर बन जाएगा आसानी से। तो ये पहली बात तो ये है कि जीवा के बारे में हम समझ गए कि जीवा जो है सो जीवा पर केंद्र से लंब डालने पर दो भाग में बांटता है। जीवा केंद्र से लंब डालने पर जीवा को दो भाग में वो बांटता है, बाइसेक्ट करता है। हाँ, इसका आज एडमिशन होने जा रहा है स्कूल में, तो वही में अभी नया नया में खुश रहा। कैसे आप लोग नया एडमिशन लिए थे? तो ठीक है, तो आज ये भी खूब खुश है। इसको पता नहीं है अभी कि जहाँ जाने के लिए खुशी मनाया जा रहा है वहीं जाने के लिए कभी घसीट पसीट के ले जाना पड़ेगा। मन नहीं, कई बहाना होगा, है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं कि जीवा क्या होता है। कि इतना चूंकि ट्रिपलेट पर होता है तो होता यह है कि सेंटर से अगर बराबर दूरी पर दो जीवा लिए हैं तो जीवा बराबर होगा। नहीं सुने, एक बार डाउनलोड नहीं होगा। जीवा दो गो जीवा मान लिए एक ही वृत्त में लिए, तो दोनों अगर बराबर जीवा लिए हैं तो केंद्र से बराबर दूरी पर होगा। कहे कि ओकर आधा के साथ ट्रिपलेट तो इसी रेडियस बनाएगा। बराबर जीवा हमेशा से केंद्र से बराबर दूरी पर होगा। ठीक है, नहीं समझे? कोई जीवा वृत्त ले लिए, इस वृत्त में अगर दो कॉर्ड ले लिए, कहीं भी दो कॉर्ड ले लिए, लेकिन ये दोनों जीवाएं अगर आपस में क्या हैं? बराबर हैं। ए बी, और अगर मान लीजिए कि सी डी का शायद अगर ये सी डी ए बी और सी डी क्या है?
ए बी और सी डी एफ अगर आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो याद रखिएगा ये दोनों जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होंगे। यानी कि अगर ये ओ है और ओ एम खींचे हैं इस पर और ओ एन लंब इस पर खींचे हैं, दूरी लंबे खींच के होता है भाई। तो अगर ये दोनों बराबर है तो याद रखिएगा ओ एम बराबर क्या होगा, ओ एन होगा। ठीक है, ओ एम बराबर ओ एन होगा। इसी तरह से अगर जो जीवा छोटा होगा वो केंद्र से ज्यादा दूरी पर होगा और केंद्र के नजदीक वाली जीवाएं बड़ा होती जाएंगी। जैसे ही जीवा केंद्र के क्या होते जाए, नजदीक होते जाए, जीवा क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। समझ में आ रहा है बात? क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा होगा कि जब केंद्र से ही पास करेगा और सबसे बड़ा जीवा वही होगा जिसको व्यास कहते हैं। कोई भी जीवा है, कॉर्ड है, वो केंद्र से नजदीक आते जाएगा तो वो कॉर्ड धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। मैक्सिमम कब कब तक बड़ा होगा, जब तक सेंटर से जाए, सेंटर से फिर उधर कमने लगेगा। मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर होता है। इसका मतलब ये है कि किसी मैं मतलब ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई भी वृत्त हो, सर मैं समझ गया ये बात कि बराबर जीवा होगा तो बराबर होगा केंद्र से दूरी, बराबर जीवा तो केंद्र से दूरी बराबर। लेकिन ये भी बात समझना होगा कि अगर जीवा बराबर ना हो, बड़ा छोटा हो, तो केंद्र से दूरी कैसे निश्चित होगा? अगर जीवा बराबर ना हो, बड़ा छोटा हो, थोड़ा सा ठीक नहीं बना। मान लीजिए अगर कोई छोटा जीवा है और कोई बड़ा जीवा है, अगर मैं देखने से ही मैं जान रहा हूं कि ये भी छोटा है किससे, सीढ़ी से, तो याद रखिएगा इसका केंद्र से दूरी जरा सा संभल के, केंद्र से ये ज्यादा दूरी पर होगा और ये कम दूरी पर होगा। यानी कि ओ एम है और ये एन है। तो याद रखिएगा इफ ए बी इज लेस देन सी डी, it means ON is less than OM। जो दूरी होगा इसका, ये सब समझने वाली बात है। जो जीवा केंद्र से नजदीक होगा वो बड़ा जीवा मिलेगा, जो दूरी होते जाएगा तो छोटा जीवा मिलेगा। और ट्रिपलेट होता ही महत्वपूर्ण बात है। अब जरा समझिए, ट्रिपलेट से एक बात ध्यान में आता है जो बड़ी फेमस क्वेश्चन है कि कोई भी जीवा अगर दो जीवाओं में से किसी दोनों जीवाओं की लंबाई दिया हुआ है और किसी एक की दूरी दिया हुआ है तो दूसरी की दूरी पता लग जाएगा। मान लीजिए कि दो जीवा दिले हैं, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसकी दूरी 12 है, तो इसकी दूरी कितना होगा? फिर से सुनिए, ए बी 10 दिले है, नहीं ए बी 10 दिले है और ये 24 दिले है और इसकी लंबाई 12, ये वाला 12 दिले है, कौन? ओ एम। तो ये कितना होगा? कितना होगा? 5 होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये 10 है तो 10 है तो ये 5 होगा और ये कितना था? 12, तो 13 हो जाएगा। अरे 13 हो जाएगा हाइपोटेनस। अब 13 होगा तो एक रो तो 13 होगा ये, और ये 5 है तो यानी कि 12 होगा। नहीं नहीं नहीं, ये 13 है और ये 24 था तो ये 12 होगा। 12 13 तो ये कितना होगा? 5। यानी ट्रिपलेट पर होता है बाबू साहब। ध्यान दे रहे हैं आप? नहीं ध्यान दे पा रहे हैं आप? इसका आधा ही है और इसका आधा इसकी दूरी, बड़ी जीवा के आधा छोटी जीवा की दूरी और छोटी जीवा का आधा बड़ी जीवा का दूरी। नहीं समझे? 5 आया नहीं? अभी 5 समझे कि नहीं? 5 समझे?
देखिएगा, बड़ी बड़ी जीवा ABCD था, बड़ी जीवा का आधा छोटी जीवा की दूरी। तय मानिए अगर ऐसा होता है तो छोटी जीवा का आधा बड़ी जीवा की दूरी, दोनों पलट जाता है। क्योंकि हाइपोटेनस इट मीन्स की रेडियस सेम ही है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है। मैं मान लेता हूं कि आप देख रहे हैं यहां पर से कंक्लूजन क्या निकल रहा है पता है? AB इज नहीं, ON इज half of AB and also OM is half of CD। OM किसकी दूरी है? AB की। AB की दूरी है और CD के आधा है। और ON किसकी दूरी है? CD की, जो कि AB का आधा है। ये हमेशा से ही चलता है, ये ऐसे हमेशा एक ही वृत्त में है। तब खाली एक ही कंडीशन में गलत होता है, जब दोनों जीवाएं बराबर हैं, उस समय दोनों उल्टा पलटा नहीं होता है। लेकिन अगर बड़ा छोटा है कोई भी वृत्त में, तो वृत्त का नेचर है, किसी भी वृत्त में, एक ही वृत्त में अगर दो जीवाएं हैं और दोनों बराबर नहीं हैं, तो याद रखिएगा एक का आधा इसकी दूरी और इसका आधा इसकी दूरी। समझ रहे हैं? इसी पर आधारित सवाल देता है। काहे होता है? काहे कि ऐसी देखिए, मान लीजिए 10 दे लेता, कितना दे लेता? 24 दे लेता। 10 दे लेता, 24 दे लेता, ये दे दिया कितना? 5। हाँ, लेकिन ये देल रहना चाहिए 5, इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा, हालांकि ऐसी देवे करता है, खास करके सवाल ऐसे देता है जब दो समान जीवाएं समांतर हो। अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है? खास करके वो समांतर जीवा देता है, जो कि अगले क्लास में हम बताएंगे। आज भर इतना ही। जीवा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अगले क्लास में जीवाओं के बारे में हम बातचीत करेंगे। अगले क्लास में जीवा से संबंधित बहुत सारी बातों को हम लोग सीखेंगे, और जिनको भी आपको